प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु रामदास जी। श्री गुरु अर्जन देव जी को लाहौर भेजना। श्री गुरु रामदास जी के ताए के पुत्र सहारी मल ने हाजिर होकर प्रार्थना की कि मेरे पुत्र का विवाह है और आप इस समय लाहौर चलकर हमें सम्मानित करो। गुरु जी ने कहा, भाई साहिब, हमारे आने से आपको हमारे दर्शन के लिए आई संगत के जल पानी की बहुत कठिनाई होगी। इस कारण आप हमारे एक लड़के को ले जाओ। सहारी मल्ल की सहमति लेकर गुरु जी ने अपने बड़े लड़के बाबा पृथ्वी चंद जी को लाहौर जाने के लिए कहा, परंतु पृथ्वी चंद जी ने कहा, पिताजी, अगर मैं चला गया तो बाहर से आई संगत की देखभाल और उनकी ओर से आई भेंट की देखभाल कौन करेगा? यह उत्तर सुनकर गुरुजी ने बाबा महादेव जी को कहा कि इस विवाह के समय आप लाहौर चले जाओ। महादेव जी ने कहा, पिताजी, मैं किसी को जानता नहीं और न ही कहीं जानना चाहता हूँ। इन दोनों के उत्तर सुनकर फिर गुरु जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी को कहा कि बेटा, तुम लाहौर विवाह पर चले जाओ और जब विवाह का समागम समाप्त हो जाए तो वहां अपनी धर्मशाला में निवास करके संगत को सतीनाम का उपदेश देना और जब हम बुला भेजेंगे तब ही तुम वापस आना, नहीं तो लाहौर ही रहना। अपने पिताजी की यह आज्ञा सुनकर आप जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, जो आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। फिर आप जी अपनी माता भानी जी से लाहौर जाने के लिए आज्ञा लेने गए। माता जी आपका प्यार सहित माथा चूमा और कहा, बेटा, तुमने सदा ही अपने पिताजी आज्ञा का पालन करना, इसी में ही अपना भला समझना। इस प्रकार माता जी से उपदेश और आशीर्वाद लेकर आपने माता जी के चरणों में माथा टेका और सहारी मल्ल के साथ लाहौर को विदा हो गए। भाई आदम को पुत्र का वरदान। मालवे देश का एक सिद्धू जाट भाई आदम गांव बिंजू जिला फिरोजपुर का रहने वाला बहुत देर पीरों फकीरों की सेवा करता रहा, परंतु उसकी मुराद कहीं पूरी न हुई। उसके घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ। एक दिन उसको गुरु का एक सिख मिला। आदम ने उसकी प्रेम सहित पानी की सेवा की और प्रार्थना की कि भाई जी, मेरे घर पुत्र की संतान नहीं है। आप गुरु जी के आगे अरदास करो कि मेरे घर पुत्र पैदा हो। उस गुरु के सिख ने अरदास करके फिर आदम को कहा कि इस समय गुरु नानक की गद्दी पर गुरु रामदास जी सुशोभित हैं, तुम उनके पास गुरु के चक में चले जाओ। वह तुम्हारी मदद करने को पूरी तरह समर्थ है। उनके पास तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। सिख के वचनों पर भरोसा करके भाई आदम अपनी पत्नी को साथ लेकर गुरु के चक आ गया। सेवा में मेवा ध्यान रखकर भाई आदम जंगल से रोज 2 गठरी लकड़ी की लाकर एक गठरी गुरु के लंगर में दे देता और एक अपने घर जमा करता जाता। इस तरह ही जब कुछ समय निकल गया तो एक दिन सर्दी के मौसम में बहुत वर्षा के कारण सूखी लकड़ी कहीं हाथ न आने के कारण सर्दी से संगत बहुत दुखी हो गई। तब भाई आदम ने गुरु जी की खुशी लेने के लिए अच्छा समय समझकर अपने घर जाकर रखी हुई सूखी लकड़ियां सब जरूरतमंदों के घर बांट दी। सर्दी से ठिठुरे हुए लोग सूखी लकड़ियां जलाकर खुश हो गए और भाई आदम की इस मिलबांट कर प्रयोग करने वाली प्रवृत्ति को देखकर उसकी श्लाघा करने लगे।
संगत की प्रसन्नता का गुरु जी को पता चला तो आप जी ने भाई आदम को बुलाकर कहा, भाई सिक्खा, गुरु नानक जी की संगत की तेरे ऊपर खुशी हुई है। तुम अपने मन का मनोरथ बताओ जो तेरा पूरा किया जाए। परंतु भाई आदम ने मनोरथ बताने से कुछ संकोच करके कहा, महाराज मुझे दर्शन दो, यही मेरा मनोरथ है। 3 बार जब गुरु जी ने वरदान मांगने के लिए कहा और भाई आदम ने 3 बार ही दर्शन दो मांगा, तब उसके संकोच भरे मन की आंतरिक तह को जानने वाले अंतर्यामी जी ने कहा, भाई तुम कल अपनी पत्नी को साथ लेकर आना और फिर जिस मनोरथ के लिए आप गुरु के लंगर और संगत की सेवा करते रहे हो वह आकर बताना। आपका मनोरथ गुरु नानक जी पूरा करेंगे। इस उपरांत भाई आदम ने अपने डेरे में जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और दूसरे दिन उसको साथ लेकर गुरु जी के पास हाजिर हुआ। गुरु जी ने वचन किया कि भाई आज आप अपना मनोरथ निसंकोच बताओ। तब आदम की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें पुत्र की दात प्रदान करो, हम संतानहीन हैं। यही मनोरथ मन में रखकर हम आप जी के दरबार में आए हैं। गुरु जी ने अंतर ध्यान होकर वचन किया कि आपकी श्रद्धा भक्ति और निष्काम सेवा पर हम बहुत खुश हैं। गुरु नानक साहिब जी की कृपा से आपके घर एक बड़ा प्रतापी लड़का होगा, उसका नाम आप भक्तू रखना। अब आप अपने घर चले जाओ और सतीनाम का स्मरण करते हुए अपनी कृत करके आनंद प्राप्त करो। आज्ञा के अनुसार भाई आदम जी अपने गांव बिंजू चला गया और सतीनाम का स्मरण करके अपनी कृत करने लगा। समय पाकर इनके घर लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार भक्तू रखा। भाई भक्तू जी बड़े नामरसिक और करनी वाले प्रतापी पुरुष हुए हैं। इनका देहांत संवत 1708 में श्री गुरु हरिराय जी के समय करतारपुर में हुआ। कैथल के राजा लाल सिंह और ऊधम सिंह भाई भक्तू की ही संतान थे। महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने इन्हें अपने पास रखकर नानक प्रकाश और सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखवाए थे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।